सो वेलकम बैक गाइस। और आज की इस वीडियो में हम लोग इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने एलिमेंट्स तो पढ़े, टैग्स तो पढ़े, काफ़ी सारे पढ़े, बट उसमें से कुछ ब्लॉक लेवल बिहेव करते हैं, कुछ इनलाइन बिहेव करते हैं और कुछ इनलाइन ब्लॉक बिहेव करते हैं। सो प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स किस तरह बिहेव करते हैं और बाकी इनलाइन किस तरह बिहेव करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। सो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, कहाँ पे आपने इनलाइन एलिमेंट्स को यूज़ करना है, कहाँ पे आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को यूज़ करना है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इनलाइन कैसे करते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक लेवल कैसे करते हैं। सो ये काफ़ी सारी जगहों पे आपको वेबसाइट्स में नज़र आता होगा। सो यहाँ पर जाके देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है MDN पे। तो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एलिमेंट्स वर्टिकली पड़े हैं, यानी वन एट द टॉप, यानी यहाँ एक पड़ा हुआ है फिर दूसरा फिर लेट डाउन ईच अदर, तो उसको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर आपके एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली पड़े हुए हैं तो उसको हम इनलाइन एलिमेंट्स कह सकते हैं। और अगर कोई एलिमेंट इन दोनों की तरह बिहेव कर रहा है तो उसको हम इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये सारे देख लेते हैं कि ये किस तरह प्रैक्टिकली हमारे पास काम करते हैं। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की बात करूँगा। तो डिव हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग यूज़ किया हुआ है। अभी CSS के साथ हमारा काम नहीं है, बट इनको समझाना, यानी इन टैग्स को समझाना, इसके लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग हम अप्लाई करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये किस तरह बिहेव करते हैं। सो डिव के अंदर अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँ, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट लिखूँ, तो मुझे पता है कि ये डिव, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लास देते हैं हम, तो इसमें हम दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल पेरेंट, और यहाँ पर जाके हम इसको रिसीव कर सकते हैं विद द पेरेंट क्लास, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं रेड। नाइस। तो यहाँ पर ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इस पर स्टाइलिंग अप्लाई हुई है और आपको नज़र आ रहा है कि हेलो यहाँ पर है, बट इसने पूरी की पूरी विड्थ ली है, यानी यहाँ तक इसने पूरा व्यू पोर्ट जो है उसकी विड्थ ली है। सो दैट्स वाई जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो इसके नीचे आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई उसने कहा था कि वर्टिकली हमारे पास स्टैक होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। बट अगर हम इनलाइन एलिमेंट्स की बात करें, जिस तरह हमारे पास स्पेन एक टैग है, तो उसके अंदर अगर मैं हेलो लिखूँ और यहाँ पर क्लास नेम मैं दे देता हूँ स्पेन, वैसे तो स्पेन के थ्रू भी आप रिसीव कर सकते हो, बट जस्ट डॉट स्पेन, और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देता हूँ। सो यू सी वेरी क्लियर कि इसने जितना टेक्स्ट था, जितना कंटेंट था, उतनी ही विड्थ एंड हाइट ली, और ये आपको नज़र आ रहा है कि चूँकि बैकग्राउंड कलर इस पर अप्लाई हुआ है तो जाहिर बात है कि उतना ही उसने लिया हुआ है। सो एक तो ये इनलाइन हो गया और ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया। अब इनलाइन ब्लॉक क्या होते हैं? तो बटन्स कह सकते हैं आप, बटन एक टैग है, इसके अंदर अगर मैं कोई कंटेंट लिखता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर मैं क्लास नेम दे देता हूँ कि क्लिक, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक को रिसीव करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ रेड। नाइस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने भी सेम स्पेन की तरह बिहेव किया, यानी उतनी ही विड्थ ली जितना इनके अंदर कंटेंट था। सो यहाँ पर डिफरेंस क्या है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक के बारे में? सो यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको विड्थ प्रॉपर्टी दे दूँ कि 400 पिक्सल विड्थ ले लो, तो ये विड्थ ले रहा है, यहाँ पर इसकी विड्थ कम होके 400 पिक्सल हो गई। बट यहाँ पर अगर मैं इसको विड्थ दे दूँ, विड्थ प्रॉपर्टी कि 300 पिक्सल, सो इट्स नॉट वर्किंग ऑन स्पेन एलिमेंट्स, यहाँ पर ये वैसा का वैसा है। बट इफ़ आई अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी ऑन बटन जो कि इनलाइन ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल, तो ये स्ट्रेच हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा बटन दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। सो आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे इनलाइन ब्लॉक यूज़ करना है, आपने कहाँ पे इनलाइन यूज़ करना है एंड ब्लॉक एलिमेंट को यूज़ करना है। सो ये तो हमारी कहानी हो गई कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन क्या होते हैं और इनलाइन ब्लॉक क्या होते हैं। अब HTML के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल होते हैं, कौन से इनलाइन ब्लॉक होते हैं, सो आप जाके देख भी सकते हो। बट मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी टैग्स का जिक्र किया हुआ था, जिसमें इटैलिक टैग आ रहा था, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट मैंने लिख दिया, तो ये आप देख सकते हैं कि इतना ही इतना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने दूसरे कंटेंट को पुश नहीं किया। सो दैट्स व्हाई इट्स इनलाइन। अगर यहाँ पर मैं H3 टैग का यूज़ करूँ कि हेलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकली स्टैक होगा। आप देख सकते हैं कि ये डिव के नीचे ही आ गया। सो ये ब्लॉक लेवल है H1 to H6। P टैग हमारे पास एक है, वो भी ब्लॉक लेवल है, जिसके अंदर मैं अगर हेलो लिखूँ तो ये भी हमारे पास नीचे आ रहा है, यानी इसके साथ ही नहीं आ रहा। हमारे पास MH टैग जो है वो भी हमारे पास क्या है, इनलाइन ब्लॉक है, वो विड्थ लेता है, हाइट लेता है प्रॉपर, सो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी, बट इट्स मस्ट, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि
अगर आपको इनका आइडिया ना हो कि कौन सा टैग हमने कहाँ पे यूज़ करना है और कौन सा टैग कैसे बिहेव कर रहा है, सो ये CSS में थोड़ी मतलब बग्स क्रिएट करेगा। मतलब आप किसी को विड्थ देना चाह रहे हो और वो स्पैन है तो विड्थ नहीं लेगा या डिफरेंटली बिहेव करता है थोड़ा, तो हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसकी डिस्प्ले चेंज कर सकता हूँ, बट ये है अभी आपको समझ नहीं आएगा, CSS हमने स्टार्ट नहीं की, बट CSS के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसने नीचे पुश किया इसको, यानी ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सो वी कैन डू दिस, हम ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। सो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से टैग्स हमारे पास हैं। आप जाके सर्च आउट कर सकते हो कि कौन से टैग्स हमारे पास किस तरह बिहेव कर रहे हैं। सो ये थी एक शॉर्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।